गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में रौद्र रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। रौद्र रस के बारे में कहा गया है किसी के द्वारा किए गए अपराध, अपमान, निंदा से उत्पन्न अस्थायी भाव क्रोध ही रौद्र रस का संचार करता है। अर्थात यहाँ कोई व्यक्ति कहीं अपराध करता है या किसी का अपमान कर देता है या किसी की निंदा कर देता है, इससे जो भाव उत्पन्न होता है और इससे जिस रस की उत्पत्ति होती है उसी को हम रौद्र रस कहते हैं। और रौद्र रस का अस्थायी भाव है क्रोध। इसमें आलंबन होता है, धृष्ट व्यक्ति, शत्रु आदि या आलंबन होता है जिसको देख करके मन में क्रोध का भाव जागृत होता है। उद्दीपन उसमें उस भाव को जगाने में कार्य करता है, वह है चेष्टाएं हैं, कुवाक्य है, अपराध है। यह उद्दीपन है जो रौद्र रस के अस्थायी भाव क्रोध को जगाता है। उसके बाद है अनुभाव। इसमें है नेत्र का लाल होना, कठोर वचन, कंपन, शस्त्र उठाना, आवेग आदि ये अनुभाव हैं। क्योंकि जब मन में क्रोध का भाव जागृत होता है तो ये अनुभाव जो है कि उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें संचारी भाव है जो हमेशा संचरण करता रहता है, वह है आवेग, गर्व, मोह, मद, क्रूरता आदि। अब मैं एक उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं। रामचरितमानस का यह उदाहरण है। रामचरितमानस से ये पंक्ति ली गई है जिसमें लक्ष्मण और परशुराम संवाद की को उठा करके यहाँ रखा गया है। उसमें कहा जा रहा है कि सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरहु कर घोरा। अब जनि देव दोष महि लोगु, वट कटुवादी, क्या है वटु नहीं, कटुवादी बालक बध जोगु। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछुक लखन बहुरु मुस्काने। हसत देख नख सीख ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ी पापी। अब जो है कि इसमें वह प्रसंग है जब सीता का स्वयंवर का अवसर है। सीता स्वयंवर के अवसर पर राम के द्वारा धनुष भंग कर दिया गया है, धनुष को तोड़ दिया गया है। परशुराम को जब इस बात की जानकारी होती है तो वे गुस्सा करते हुए वहां पर पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं तो सबसे पहली मुलाकात उनकी लक्ष्मण से हो जाती है और लक्ष्मण और उनमें जो है कि बातचीत शुरू हो जाती है। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत लक्ष्मण के वचनों से उत्पन्न परशुराम के क्रोध का वर्णन इसमें किया गया है कि लक्ष्मण ने जो बातें कही है उस बात से गुस्सा गए हैं परशुराम जी और उनके अंदर जो क्रोध का भाव जागृत हुआ है, जो रौद्र रस का अस्थायी भाव है। इस प्रसंग में लक्ष्मण आलंबन है क्योंकि लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर लक्ष्मण के प्रति परशुराम के मन में जो क्रोध का भाव आया है तो यहाँ लक्ष्मण आलंबन है और परशुराम जो है आश्रय है। लक्ष्मण का व्यवहार इसमें उद्दीपन है कि लक्ष्मण ने जो परशुराम पर कटाक्ष किया है ना, वह व्यवहार ही उद्दीपन है जो परशुराम के क्रोध को जगाता है। उसके बाद है परशुराम को संभालना, राम को संबोधित करना अनुभव है। परशुराम को राम समझाते हैं तो फिर राम को संबोधित करना ही यहाँ पर राम को संबोधित करना माने परशुराम जी राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं तुम्हारा भाई बहुत है ना कटुवादी है, बहुत बड़ा पापी है ना, संबोधित कर रहे हैं। यह हो गया अनुभव। कथन, उग्रता, आवेग आदि संचारी भाव है। इन विभाव, अनुभव आदि भावों से परिपुष्ट क्रोध है अस्थायी भाव रौद्र रस को अभिव्यक्त करता है। इसलिए यहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है और उसका अस्थायी भाव क्रोध है।
अगले रोज मैं आप लोगों को रस का अगला भेद बताऊंगा।